और आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सुपर फूड्स बताऊंगी, 10 सुपर फूड्स जिनसे आप अपने शरीर को इंटरनली गर्म रख सकते हैं। तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कबर्ड्स में रजाई, स्वेटर, ब्लैंकेट्स होते हैं वो निकालने शुरू कर देते हैं और सिर्फ कपड़े पहनने पर फोकस करते हैं। बाहर से तो हम शरीर को गर्म रख लेते हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनली अपनी बॉडी को हीट करने की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि अंदरूनी शरीर को कैसे गर्म रखें। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे सुपर फूड्स बताऊंगी जिनसे आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो फूड्स हैं ये हमें इंटरनली गर्म रखने के साथ साथ जो छोटी मोटी सर्दियों में बीमारियां आती हैं, जैसे खांसी, जुकाम और गले में खराश हुआ और काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी जोड़ों में अकड़न हो जाती है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो उन सब से आपको बचाएँगे। तो सबसे पहली जो हमारे सुपर फूड है वो है हनी, शहद। शहद हमें सर्दियों में गर्म रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और शहद एक एनर्जी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल एनर्जी बूस्टर है हमारा शहद। और शहद हमें गर्म रखने के साथ साथ खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसी बीमारियों से बचने में भी बहुत मदद करता है। शहद को आप कई तरीके से ले सकते हैं। आप शहद को गुनगुने पानी में ले सकते हैं, तो ये आपका जो गले में खराश है उसको तो मतलब ठीक करने में हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ ये आपकी शहद और आप थोड़ा-सा लेमन और अगर जिंजर जूस इसमें थोड़ा-सा आप मिलाकर लेते हैं तो ये आपका वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप कोशिश करें डेली आप 1 चम्मच शहद अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें और अपने आप को हेल्दी रखें। दूसरा जो हमारा सुपर फूड है वो है खजूर, डेट्स। खजूर की तासीर जैसा कि गर्म होती है और ये हमें अंदरूनी गर्म रखने में मदद करता है। और शहद हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे अंदर एनर्जी डालने में और हमारे जॉइंट्स को हेल्दी रखने में। खून को भी ये हमारा बढ़ाता है, तो आयरन का अच्छा सोर्स है। तो आप कोशिश करें कुछ खजूर आप डेली खाएँ। और खजूर आप कई तरह से ले सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं। खजूर का आप दूध में बॉयल करके खजूर को ले सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी भी रखता है, फुलफिलिंग भी रखता है और आपके जॉइंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, तो ये आप खा सकते हैं। थर्ड जो हमारा सुपर फूड है वो है गुड़। गुड़ की तासीर जैसे कि गर्म होती है, तो सर्दियों में गुड़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके आयरन को बढ़ाने में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ठंड उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा लगती है जिन लोगों में खून की कमी होती है, एनीमिया होता है या काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आपकी जो शरीर में खून की कमी है वो भी पूरी होगी, क्योंकि आयरन का अच्छा सोर्स है और तासीर में गुड़ गरम है, तो ये आपको अंदरूनी गरम रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप डेली थोड़ा-सा गुड़ लें। और गुड़ आप कई फ़ॉर्म में ले सकते हैं। आप दूध के साथ गुड़ खा सकते हैं या फिर आप चाय में गुड़ डाल के ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि इंडिया में चाय, जब तक लोग चाय ना पिएँ तो उनको लगता है उनका दिन ही कंप्लीट नहीं है, या उनकी बॉडी में, जैसा कि मुझे लोग कहते हैं कि मैम जब तक हम चाय ना पिएँ तो हमें ऐसा लगता है दिन कंप्लीट नहीं है हमारा। साथ ही साथ हमारी बॉडी में वो पेट्रोल का काम करता है। तो अगर आपको चाय का एडिक्शन है या चाय पीते हैं तो आप गुड़ की चाय पी सकते हैं। और आप जैसे कि सर्दियाँ हैं तो तिल पट्टी खा सकते हैं, गुड़ की बनी हुई होती हैं वो सब खा सकते हैं आप। और चिक्की जो होती है वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी गुड़ होता है, तो ये आपको हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। और गुड़ को आप कई फॉर्म में खा सकते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। तो नेक्स्ट जो हमारा सुपर फूड है वो है तिल। तिल की भी तासीर गर्म है और तिल काफ़ी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, प्रोटीन का। तो तिल आप खाएँ। तिल भी कई तरह से खा सकते हैं आप, कि तिल के आप लड्डू बनाकर खा सकते हैं। तिल को आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तिल को आप सैलेड वगैरह में खा सकते हैं, रोस्ट करके उसमें डाल सकते हैं। तो ये आपको बहुत अंदरूनी गर्म रखने में मदद करेगा। और तिल अगर विंटर्स की बात कर रहे हैं तो आप, जैसे कि गर्मियों में लोग थोड़ा-सा भिगोकर खाते हैं, तो यहाँ पर अवॉइड करें। विंटर में आप तिल को कोशिश करें कि डायरेक्ट ही खाएँ बिना भिगोए, क्योंकि अगर आप भिगोकर खाएँगे तो जो इसकी गर्म तासीर होती है वो निकल जाएगी और तासीर ठंडी हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप इसको डायरेक्ट ही खाएँ, किसी भी फ़ॉर्म में खा सकते हैं आप तिल को। और नेक्स्ट है हमारा नट्स और ड्राई फ्रूट्स। जैसा कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स होते हैं, इनकी तासीर भी गर्म होती है, तो सर्दियों में आप ये खा सकते हैं।
और ड्राई फ्रूट्स काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश हुआ, ये आप कोशिश करें 1 मुट्ठी डेली कम से कम खाएँ, क्योंकि 1 मुट्ठी अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो ये आपको अंदरूनी गर्म रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और कोशिश करें कि लिमिटेड खाएँ, कोई भी चीज़ आप कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा ना खाएँ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खाएँगे, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। इसीलिए लिमिटेड खाने की ज़रूरत है आपको। ड्राई फ्रूट्स के आप लड्डू भी खा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के जब आप लड्डू खाएँगे, उसमें सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स होंगे, साथ ही साथ उसमें घी भी होता है। तो घी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, और नट्स में जो है वो हेल्दी फैट होता है, तो आपको मतलब फैट बढ़ाने में मदद नहीं करेगा, क्योंकि हेल्दी फैट है ये। कुछ टाइम पहले मेरी 1-2 स्टूडेंट्स थी, वो कहीं पहले योगा करती थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी योगा टीचर ने बोला है कि जैसे विंटर्स में गुड़ आता है, तो गुड़ खाना चाहिए, विंटर्स के लिए स्पेशली होता है गुड़। और पहाड़ी इलाकों में तो गुड़ स्पेशली यूज़ होता है विंटर्स में। तो उन्होंने बोला कि हमें, हमारी योगा जो टीचर हैं, उन्होंने बोला है कि गुड़ नहीं खाना है, मूँगफलियाँ नहीं खानी है, नट्स नहीं खाने हैं, ये आपको वेट पुट ऑन करने में हेल्प करेगा। बट ये आपका जो हेल्दी फैट होता है वो बढ़ाता है। और ये हमारे, जब नेचर ने हमें दिया है कि आप सीज़न के हिसाब से कुछ चीज़ें हमें नेचर देता है, तो हमें सीज़नल चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। आप वेट बढ़ेगा उसके चक्कर में आप हेल्दी चीज़ें अवॉइड कर देंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि नेचर ने हमें विंटर में ये चीज़ें खाने को दी है, तो मीन्स इसमें कोई ना कोई ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यू है जो हमें विंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप अवॉइड ना करें इसको। और ड्राई फ्रूट्स की भी आप लड्डू खा सकते हैं, या डायरेक्ट मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, ये गर्म रखेंगे आपको। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि आपको दूध लेने की ज़रूरत है। दूध वैसे तो हम पूरा साल पी सकते हैं, हर सीज़न में पी सकते हैं, बट जो सर्दियों में हम गर्म दूध पिएँगे, वो हमें अंदरूनी गर्म रखने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि दूध एक कैल्शियम, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा। क्योंकि सर्दियों में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ़ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने डेली रूटीन को फ़ोकस करने में, काम करने में। तो आपको डेली कोशिश करना है कि आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं गरम। आप उसमें कुछ धागे केसर के भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और आपको गर्म करने में भी, आपको बीमारियों से बचने में भी आपकी हेल्प करती है। और हल्दी गर्म होती है तासीर में, तो आप थोड़ी-सी ही लें। कभी आप विंटर में सोचें कि बहुत ज़्यादा ले लें, ये तो हमें बोला था गर्म रखेगी, ऐसा नहीं है। लिमिटेड सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, और अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो आप कोशिश करें कि हल्दी वाला दूध आप डेली पी लें थोड़ा-सा, 1 गिलास कम से कम। सोते वक़्त आप ये पी सकते हैं, ये आपको काफ़ी गर्म रखेगा। और जैसा कि मैंने बोला केसर की भी तासीर गर्म होती है, तो डेली आप 3 से 4 धागे केसर के अपना यूज़ कर सकते हैं, ये आपको गर्म रखेगा। और स्किन के लिए भी केसर काफ़ी अच्छा है, और आपकी बॉडी को नरिश रखता है, तो केसर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अदरक काफ़ी ज़्यादा गर्म है तासीर में, और आयुर्वेद में अदरक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है औषधि के रूप में। तो आयुर्वेद एक नेचुरल मेडिसिन आप कहेंगे इसको, या नेचुरल रेमेडी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जैसा कि अदरक की तासीर मैंने बताया कि गर्म है, तो अदरक को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाय हमारे घरों में डेली यूज़ होती है, सब्जियां डेली हमारे घरों में बनती हैं, तो चाय या सब्जियों में आप ले सकते हैं। चाय में डाल के पी सकते हैं, सब्जियों में डालकर आप खा सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, आप जब ये रेमेडी आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगी, सर्दी खांसी ज़ुकाम से बचाएगी, आपको फ़ीवर वगैरह हो जाता है उसमें बचाएगी, गले की खराश को दूर करेगी, वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो आप कोशिश करें कि 1 गिलास आप गर्म मतलब पानी को बॉयल करें, उसमें आप थोड़ा-सा अदरक कद्दूकस करके डालें, थोड़ी-सी काली मिर्च डाल लें, और थोड़ी-सी दालचीनी। इसको अच्छे से बॉयल कर लें, और बॉयल करने के बाद आप इसको छान कर पी सकते हैं। ये आपको अंदरूनी गर्माहट देगा। इसमें आप 2 से 3 पत्ते तुलसी के भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी रेडी हो जाती है आपकी बीमारियों से बचने के लिए हेल्प करने में। तो आप कोशिश करें, ये आप 1 कप चाय की जगह आप इसको अल्टरनेट अपनी स्किप कर सकते हैं, चाय स्किप करके ये ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगी, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं।
और नेक्स्ट है हमारा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए है एगिटेरियन, मीन्स जो लोग अंडे खाते हैं वो कोशिश करें अपना सर्दियों में 2 अंडे वो अपने नाश्ते में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च में भी साबित हुआ है कि जो लोग ब्रेकफास्ट में कम से कम 2 अंडे खाते हैं, वो अंडे की तासीर क्योंकि गर्म होती है तो वो शरीर को अंदरूनी गर्म रखने में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो मसल्स को रिपेयर करने में, गेन करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। और प्रोटीन का सोर्स है तो ये प्रोटीन हमारा वेट लॉस में भी काम करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि अंडे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। जो लोग एगिटेरियन हैं उनके लिए ये ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ वेजिटेरियन भी खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ सुपर फूड्स थे जो आप अपने डेली रूटीन में सर्दियों में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। अब इन चीज़ों से अलग आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। कुछ पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं आप वो खा सकते हैं, वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, आपको गर्म रखेंगे। प्लस सूप, एक यहाँ पर सुपर फूड की तरह जो काम करता है वो है हमारा सूप, जो कि विंटर्स में लोग यूज़ करते हैं काफ़ी। और सूप हमें गरम गरम पीते हैं तो हमें अंदरूनी गर्माहट भी देता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो उनको बोला जाता है कि आप सूप पिए, क्योंकि सूप अंदरूनी गर्माहट भी देता है। और ये काफ़ी ज़्यादा सब्जियों से बनाते हैं हम, तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो हमारी बॉडी को जब वो पोषक तत्व मिलते हैं तो वो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करता है और इंटरनली गर्म भी रखता है और हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, जो कि सर्दियों में हमें हड्डियों की मजबूती और पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारा इम्यून थोड़ा सा स्लो हो जाता है और डाइजेशन वीक हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम सूप लें। शाम को आप ले सकते हैं इसको या रात को ले सकते हैं। एक सूप आप डेली लें, क्योंकि ये आपको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आप ये सुपर फूड्स ले सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं खुद को। बहुत ज़्यादा कपड़े, मैं कुछ टिप्स भी बताना चाहती हूँ यहाँ पर ठंड के लिए आपको। बहुत ज़्यादा कपड़े कुछ लोग पहन के रखते हैं। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ। आज से कुछ, जब मैं योगा में नहीं थी, अराउंड 9 इयर्स बैक जब मैं योगा में नहीं थी, तो मैं काफ़ी स्लिम थी, तो स्लिम होने की वजह से मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी, क्योंकि पतले लोगों को ये सुना भी होगा आपने कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब रैप करके रखती थी अपने आप को, कपड़े पहन के रखती थी, तो मुझे बहुत ठंड लगती थी तब भी। तो जब आप कपड़े बहुत ज़्यादा पैक करके रखते हैं खुद को तो भी आपको ठंड फील होती है, तो एक लिमिटेड वे में ही आप कपड़े पहने। सर्दियां हैं तो आप अपना थोड़ा सा घर को गर्म करने की कोशिश करें, खिड़की दरवाजे बंद रखें और थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी घर में रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सर्दियों में करते हैं क्या है कि हम हीटर चला के रखते हैं, लोग जनरली हीटर चला के अपना घर गर्म रखते हैं, तो उसकी वजह से अंदर मतलब नमी की कमी हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राइनेस आने लग जाती है। तो थोड़ा सा मॉइस्चर घर में बना के रखना है, जिससे कि आपको हीटर का ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हीटर की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करना है घर में आप थोड़ा सा नमी रखें और हीटर का भी लिमिटेड यूज़ करें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से भी हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है आपको, और पानी खूब सारा पीना है आपको। और विंटर्स में आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे तो ये आपको स्टिफनेस आपकी दूर करेगा और साथ ही साथ आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपको गर्म रखेगा और एक अंदरूनी एनर्जी देगा आपको, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत आलसी हो जाते हैं और आलस हमारे अंदर भरा हुआ होता है, सिर्फ पड़े रहते हैं कंबल ओढ़ के। बट आपको भी पता है पूरा दिन पड़े रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग रह सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा टाइम बिस्तर पर नहीं रह सकते, कपड़ों में घुसे नहीं रह सकते, तो उन लोगों को ऐसी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उन्हें गर्म रख सके। तो मैंने आपको बता दी हैं, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में और आप अपने आप को अंदरूनी गर्म रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 4 बजे मैं डेली अपने पेज पर लाइव आऊँगी, तो फेसबुक पर भी, इंस्टा पर भी, वृंदा वेलनेस मंत्रा। तो आप मुझे 4 बजे यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं और डेली मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हेल्दी टिप बताने वाली हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ पर मतलब चर्चा करने वाली हूँ। तो
आप मुझे सुन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आप मेरे इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपको मैं हेल्दी रखने में आपके कुछ काम आ सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं कल। आई होप आप लोगों के लिए आज की जो ये वीडियो है ये हेल्प करेगी।